अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है कहानियाँ पढ़ना और समझना। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द, वोकैब, वाक्य बनाने का तरीका और भाषा का सही प्रयोग समझ में आता है। यह एक मज़ेदार कहानी है जो कि चालाकी भरी किडनैपिंग पर आधारित है। इसको हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, आप बस उन्हें याद कर लीजिए वीडियो के बाद में। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ आपको अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिलेगी और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो इस कहानी का टाइटल है नेवर टेल अ लाई। अब जो लाई होता है, लाई का मतलब झूठ बोलना एक वर्ब भी होती है और लाई एक नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है झूठ। तो टेल मतलब बोलना होता है, तो टेल ए लाई झूठ बोलो, नेवर लगा दिया यानी कि कभी नहीं का सेंस देता है कि कभी मत करो वो काम, तो कभी नहीं झूठ बोलो। ठीक है, तो सिंपल सा बनता है कभी झूठ मत बोलो, ये इसका टाइटल बनता है। अ किडनैपर, एक किडनैपर, किडनैपर को अपहरणकर्ता या जो अगवा कर लेते हैं, ठीक है, अगवा करने वाला जो होता है उसको किडनैपर बोलते हैं कि किडनैप कर लिया है उसको, उसको बिना परमिशन के उठा करके ले गए हैं। बच्चों को किडनैपिंग होती है तो उसी पर आधारित है ये। तो अ किडनैपर वॉज सिटिंग क्वाइटली इनसाइड हिज कार। तो एक किडनैपर जो है वॉज सिटिंग, वो बैठा था, क्वाइटली चुपचाप, इनसाइड अंदर, हिज कार अपनी कार के अंदर चुपचाप बैठा था। कॉमा लगा के लिखा है। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, वेटिंग इंतजार करते हुए, फॉर के लिए, किसके लिए, द राइट मोमेंट यानी कि सही पल का, सही क्षण का इंतजार करते हुए, टू एग्जीक्यूट हिज नेक्स्ट मूव, टू एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूट का मतलब अंजाम देना होता है कि आगे क्या करेगा। एग्जीक्यूट हिज नेक्स्ट मूव, अपना जो अगला मूव है, मूव यहाँ पे चाल को लिया गया है कि अगला कदम जो है, वैसे मूव का मतलब चलना होता है या खिसकाना भी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे चाल से लिया गया कि जो उसका अगला मूव होगा, अगली जो चाल होगी, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो समझ लो कार के अंदर एक किडनैपर जो है वो बैठा हुआ है और बस देख रहा है कि अगला कब वो करेंगे, एग्जीक्यूट कब करेंगे नेक्स्ट मूव। ही ऑलरेडी हैड अ फ्यू डिटेल्स अबाउट अ फैमिली। तो ही हैड, ठीक है, ही हैड यहाँ पे पोजीशन के लिए आया कि उसके पास था, ऑलरेडी पहले से ही, एडवर्ब है, तो उसके पास पहले से ही थी, अ फ्यू डिटेल्स, अ फ्यू कुछ, डिटेल्स यानी कि जानकारी होगी, विवरण हो गया, अबाउट के बारे में, अ फैमिली एक परिवार के बारे में। तो एक परिवार के बारे में जो है उसके पास में पहले ही कुछ जानकारी जो है वो थी। डैश लगा के लिखे कि कैसी जानकारी, एन एड्रेस एक पता, अ फोन नंबर एक फ़ोन नंबर, एंड और द नेम ऑफ देयर डॉटर, और नाम जो है उनकी बेटी का। ठीक है, देयर डॉटर यानी कि जो फैमिली है उनकी बेटी की बात हो रही है, तो उनकी बेटी का जो नाम है वो उसको पता था, तो उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है एक परिवार के बारे में वो उसको पता थी। दैट वॉज इनफ फॉर हिम टू प्लान हिज क्राइम। दैट वॉज यानी कि वह जो थी, वॉज थी, इनफ पर्याप्त थी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए यहाँ पे दैट आया यहाँ पे, कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्याप्त थी, फॉर हिम उसके लिए, टू प्लान योजना बनाने के लिए, हिज क्राइम यानी कि उसका जो अपराध है उसकी योजना बनाने के लिए, वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में थी कि नाम, फ़ोन नंबर, पता, वो काफ़ी थी उसके लिए। हिज कार वॉज पार्क्ड नियर अ कोचिंग सेंटर। तो उसकी जो कार है वॉज पार्क्ड, ठीक है, तो पैसिव में लिखा गया है कि उसकी कार पार्क थी। पार्क का मतलब खड़ा करना होता है, गाड़ी को पार्क करना बोलते हैं कि साइड में लगा दो। तो उसकी गाड़ी जो है वो पार्क थी, खड़ी थी, नियर के पास में, किसके पास में, अ कोचिंग सेंटर, एक जो कोचिंग सेंटर या कोचिंग संस्थान होता है उसके पास में पार्क की हुई थी। एंड और ही वॉज केयरफुली ऑब्जर्विंग, और वो क्या कर रहा था, ही वॉज ऑब्जर्विंग, ही वॉज ऑब्जर्विंग हो गया कि वो ऐसे निरीक्षण कर रहा था, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। ठीक, ऑब्जर्व करना वही होता है कि एकदम बारीकी से किसी चीज़ को देखना, और केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक हो गया, तो वो ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। द पीपल लोगों का, द पीपल लिखा है क्योंकि किसी विशेष लोगों की बात हो रही है, अराउंड हिम उसके चारों ओर, तो उसके चारों ओर जो भी लोग हैं उनको वो ध्यानपूर्वक जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के बाद में, अ मैन अराइव्ड इन हिज कार। तो एक आदमी जो है वो अराइव यानी कि आया, पहुंचा, इन हिज कार अपनी कार में, विथ हिज डॉटर अपनी बेटी के साथ में, कॉमा लगा के लिखा है रश्मि, तो बेटी का नाम क्या है, रश्मि, तो अपनी बेटी रश्मि के साथ में एक आदमी जो है वो कार में जो है वो वहां पर आया।
द गर्ल स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। अब जो लड़की है, जो रश्मि है, वो क्या हुई? स्टेप आउट होता है बाहर निकलना, तो वो बाहर निकली ऑफ द कार, कार से बाहर निकली, एंड और स्माइल एट हर फादर, और स्माइल किया, मुस्कुराई, एट हर फादर, अपने पिताजी की ओर। तो पिताजी की तरफ उसने मुस्कान दी। बाय डैड, वही टाटा बाय बाय, बाय पिताजी। शी सेड चीयरफुली, उसने कहा, चीयरफुली खुशी से उसने कहा। आगे कंटिन्यू कर रही है, कोर्ट में लिखा हुआ है, मॉम टोल्ड मी, इनकी मम्मी जो है उसने कहा था मुझसे। तो मम्मी ने क्या कहा मुझसे? शी विल पिक मी अप, यानी कि वो क्या करेगी, मुझे पिकअप होता है उठा लेना। ठीक, अब जैसे कि उसको उसके पापा ने ड्रॉप किया है वहाँ पे कोचिंग सेंटर पे, लेकिन मम्मी जो है वो उसको पिक करेगी, यानी कि वहाँ से ले जाएगी। ठीक है, तो वही होता है पिक करना, कि भाई रेलवे स्टेशन आ जाओ, वहाँ से पिक कर लो आप हमें, तो वही होता है पिकअप। पिकअप यूज करते हैं उसके लिए। तो मॉम के लिए यहाँ पे शी आया कि शी विल पिक मी अप, वो मुझे ले जाएगी ऑन हर स्कूटी, अपनी स्कूटी के ऊपर, स्कूटर के ऊपर, आफ्टर माय कोचिंग क्लासेस, मेरी कोचिंग क्लासेस के बाद में। तो कोचिंग क्लास है, कोचिंग कक्षा की जब पूरी हो जाएगी तो मम्मी मेरे को ले जाएगी। तो पापा ने ड्रॉप कर दिया, और बेटी को पिक करने का काम किसका है? अभी मॉम का है। हर फादर नोडेड एंड ड्रो अवे, और उसके पिताजी जो है उन्होंने नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, यानी कि ठीक है बेटा। एंड और ड्रोव अवे, ठीक है, तो ड्राइव अवे होता है चला करके, गाड़ी चला करके दूर चले जाना, तो यहाँ पे पास्ट में इसलिए ड्रोव हो गया, ड्राइव ड्रोव। तो पिताजी जो है वो चले गए गाड़ी चला करके। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ वॉकिंग टूवर्ड द कोचिंग सेंटर, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बावजूद, के बजाय, किसके बजाय? वॉकिंग टूवर्ड यानी कि चलने के बजाय, टूवर्ड की तरफ, द कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर चलने की बजाय, रश्मि टर्न टूवर्ड अ नियर बाई पार्क्ड कार। रश्मि जो है टर्न, मुड़ी, टूवर्ड की तरफ, अ नियर बाई पार्क्ड कार, एक पास ही खड़ी हुई जो कार थी उसकी तरफ मुड़ी। तो एक तो किडनैपर की कार है वहां पे, ठीक है, बना देता हूँ। ठीक है, वो देख रहा है कि भाई ये कोचिंग सेंटर है इधर, और इसके बाहर जो है वो लड़की जो है वो खड़ी, उतर गई थी अपने पापा की कार से। अब लड़की ने क्या किया कि उतर के वो कोई दूसरी कार खड़ी हुई है वहां पे, उसमें जाती है वो। इनसाइड द कार, कार के अंदर, वर टू गर्ल्स एंड टू बॉयज, कार के अंदर दो लड़कियां और दो लड़के थे। डैश लगा के लिखा है हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त थे, तो वो अपनी दोस्तों की कार में वो चली गई। दे हैड प्लान्ड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ वन ऑफ द बॉयज। तो दे हैड प्लान यानी कि वो योजना बना चुके थे, तो उसके दोस्त लोग हैं और वो मिल करके योजना बना चुके थे टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट जश्न मनाने की, द बर्थडे, बर्थडे को सेलिब्रेट करने की योजना बना चुके थे। किसका बर्थडे था? वन ऑफ द बॉयज, यानी कि जो दो लड़के थे उनमें से एक लड़के का जो है वो बर्थडे था, तो जन्मदिन था, तो उसकी योजना वो बना चुके थे कि इसका सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। रश्मि क्विकली गोट इनसाइड द कार, अब रश्मि जो है वो जल्दी से गेट इनसाइड यानी कि अंदर चली गई, द कार, कार के अंदर जो है वो चली गई। तो रश्मि जो है कोचिंग ना जा करके अब उस अपने दोस्तों वाली कार के अंदर वो बैठ गई। लेट्स गो यानी कि आओ चलें, आओ चलें। वन ऑफ द बॉयज सेड एक्साइटेडली, तो बॉयज दो लड़के थे उनमें से एक, ठीक है, लड़कों में से एक ने जो है कहा एक्साइटेडली, यानी कि उत्साहित होकर के कहा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं, तो उस टाइप से। द कार स्टार्टेड, अब जो कार है वो शुरू हुई, एंड और ड्रोव अवे फ्रॉम द कोचिंग सेंटर, ठीक है, तो ड्राइव अवे, ड्रोव अवे, कि वहां से जो है वो चल करके दूर चली गई, कहाँ पे? कोचिंग सेंटर से दूर चली गई वो। मीनवाइल, मीनवाइल होता है कि इसी दौरान, इसी बीच में। अब किडनैपर भी है वहां पे, द किडनैपर, ठीक है, किडनैपर अपहरणकर्ता या अगवा करने वाला जो आदमी है, वो जो किडनैपर है, नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर, केयरफुली, ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक उसने ध्यान दिया हर चीज के ऊपर। ही क्वाइटली स्टार्टेड हिज कार, उसने चुपचाप जो है शुरू की, अपनी कार शुरू की, एंड और फॉलोड देम फॉर अ डिस्टेंस, और फॉलो करना, पीछा करना, पीछा किया, फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि एक दूरी से, देम उनका, तो वो जो चार पांच दोस्त जो कार में जा रहे हैं उनका कुछ दूरी से जो है उसने पीछा किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, द ग्रुप रीच्ड अ हाउस, अब जो ग्रुप है, अब उनका जो ग्रुप बन गया है, दोस्तों का जो ग्रुप है, वो कहाँ पहुंचा? अ हाउस, एक घर में पहुंचा।
वेयर जहाँ पर दे प्लान्ड टू सेलिब्रेट द बर्थडे, जहाँ पर उन्होंने क्या योजना बनाई थी, प्लान किया था टू सेलिब्रेट द बर्थडे, जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का, जन्मदिन का जश्न मनाने का जो योजना बनाई थी कि हम इसके घर पे सेलिब्रेट करेंगे। तो उस घर पे वो जो कार है वो पहुंच गई। दे ऑल गॉट आउट ऑफ द कार, ठीक है, तो गेट इन कार के अंदर जाना होता है, स्टेप आउट या गेट आउट कार से उतरने के लिए बोलता है। तो वे सभी जो है गॉट आउट यानी कि उतरे, ऑफ द कार, कार से जो है वो उतर गए। लाफिंग हंसते हुए, एंड जोकिंग वही चुटकुले मजाक करते हुए, एंड और वेंट इनसाइड द कार और चले गए, अंदर चले गए, सॉरी इनसाइड द हाउस और घर के अंदर जो है वो चले गए। तो सारे के सारे मजे से कार से उतरे और घर के अंदर चले गए। द किडनैपर स्माइल्ड, अब किडनैपर जो है उसने क्या किया, स्माइल्ड वो मुस्कुराया। हिज प्लान वॉज रेडी, उसका जो योजना है, प्लान जो है वॉज रेडी, उसकी योजना भी तैयार थी। ही टुक आउट हिज फोन, उसने बाहर निकाला, हिज फोन अपना फोन बाहर निकाला, एंड और कॉल्ड रश्मिज मदर, और उसने फोन किया, रश्मि की माँ को उसने फोन किया। अ डीप यानी कि गहरी, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग होता है धमकी भरी, ठीक है, इनके ऐसे डरा दे सामने वाले को, उस टाइप से धमकाने वाली जो है। वॉइस आवाज जो है, स्पोक बोला, फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी तरफ से वो जो है ऐसे बोला, धमकी भरी आवाज जो है उसके साथ में क्या बोलता है वो, आई हैव किडनैप्ड, मैंने क्या कर लिया है, अपहरण कर लिया है। देखो किडनैपर जो है वो अपहरण करता है, और किडनैप जो है एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अपहरण करना, अगवा करना। तो मैंने जो है वो अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है योर डॉटर, आपकी बेटी को। इफ यू वॉन्ट टू सी हर अलाइव, यदि तुम चाहती हो टू सी देखना, हर उसको, उसको किसको, बेटी को, अलाइव जिंदा, तो यदि तुम उसको जिंदा देखना चाहती हो, यू मस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, यानी तुम्हें चाहिए फॉलो, पालन करना चाहिए, पीछा करना चाहिए। तो यहाँ पे पालन करने के लिए आएगा अनुसरण करना चाहिए, कि तुम्हें पालन करना चाहिए मेरे इंस्ट्रक्शंस का, मेरे निर्देशों का जो है वो पालन करना चाहिए, यदि तुम्हें तुम्हारी बेटी जो है वो जिंदा चाहिए। तो ये जो है किडनैपर ने उसकी मम्मी को कॉल कर दिया, रश्मि की मम्मी को कॉल करके बोला। तो आप सिचुएशन समझ रहे हैं अभी क्या हुआ, कि लड़की जो रश्मि है उसके पापा ने उसको कोचिंग ड्रॉप किया, कोचिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन लड़की कोचिंग ना जा करके अपने दोस्तों के साथ जो है वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने आ गई। और इसी का फायदा उठाते हुए किडनैपर जो कि उनको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो जो है वो रश्मि की मम्मी को कॉल लगाता है, वो कहता है कि मैंने किडनैप कर लिया, लेकिन उसने किडनैप नहीं किया है, लड़की जो है वो तो अपने दोस्तों के साथ में अभी भी। रश्मिज मदर फ्रोज इन फियर, अब रश्मि की जो मम्मी है वो फ्रीज होता है, जैसे एकदम जड़ हो जाना, जम जाना। तो फ्रोज सेकंड फॉर्म, जम गई, इन फियर डर के अंदर जो है वो मम्मी जम गई। व्हाट, प्लीज प्लीज डोंट हर्ट माय डॉटर, तो घबराए हुआ जो बोलता है ऐसे बोलता है, प्लीज प्लीज डोंट हर्ट माय डॉटर। तो इस टाइप से बोला गया है कि कृपया करके, हर्ट नुकसान पहुंचाना होता है, कि डोंट हर्ट नुकसान मत पहुंचाइए, माय डॉटर मेरी बेटी को जो है वो नुकसान मत पहुंचाइए। तो बोले कि क्या, मेरी बेटी को प्लीज नुकसान मत पहुंचाइए। शी क्राइड, वो जो है वो ऐसे रो के चिल्लाई, ठीक है, तो रोई, वो चिल्लाई रोई, दोनों ही बनता है सेंस। द किडनैपर कंटिन्यूड, अब किडनैपर जो है उसने जारी रखा कोल्डली, कोल्डली का मतलब ऐसे अपन सोचते हैं कि ठंडा हुआ, नहीं, इसका मतलब होता है निर्दयता से, बेरुखीपन से, ठीक है, तो एकदम निर्दयी होकर के उसने कहा, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, तो डू नॉट इन्फॉर्म, सूचित मत करो, ठीक है, तो डू नॉट डू, ये मत करो, डू नॉट इन्फॉर्म सूचित मत करो, द पुलिस, पुलिस को सूचित मत करो, यानी पुलिस को सूचना मत दो, अदरवाइज, अदरवाइज वरना, अन्यथा, समथिंग टेरिबल विल हैपन टू हर, कि कुछ जो टेरिबल है, भयानक जो है, विल हैपन घटित होगा, टू हर उसके साथ में, तो उसके साथ में यानी कि बेटी के साथ में जो है वो कुछ बुरा भयानक जो है वो घटित होगा, कॉल मत करना पुलिस को। टेरिफाइड यानी कि डरी हुई, भयभीत हुई हुई। द मदर इमीडिएटली कॉल्ड द कोचिंग सेंटर, तो माँ क्या किया, इमीडिएटली तुरंत ही उसने कॉल्ड, फोन किया उसने, द कोचिंग सेंटर, यानी कि वही कोचिंग सेंटर, इसलिए यहाँ पे द लगा दिया है स्पेसिफाई करने के लिए, जिस कोचिंग सेंटर में उसकी बेटी गई थी, तो उस कोचिंग सेंटर में कॉल किया। क्या बोलती है वहां पे, कोर्ट में लिखा है, प्लीज चेक, कृपया करके जांचिए, इफ माई डॉटर रश्मि इज देयर, तो यहाँ पे इफ जो है यहाँ पे क्या का सेंस देगा, ठीक है, यदि का नहीं देगा, इफ का मतलब यदि होता है हर जगह, लेकिन सेंटेंस के बीच में आया है और ये थोड़ा वैसे इंक्वायरी टाइप में है, इसलिए यहाँ पे क्या का सेंस आया। तो क्या मेरी बेटी रश्मि, क्या मेरी बेटी रश्मि जो है इज देयर, क्या वो वहां पर है, तो ऐसा जो है माँ जो है वेरीफाई कर रही है कोचिंग सेंटर में कॉल करके।
शी सैड नर्वसली, उसने कहा नर्वसली, घबराहट के साथ में, घबरा करके उसने कहा। द स्टाफ चेक देयर रिकॉर्ड, स्टाफ ने जांच किया, अपना रिकॉर्ड देखा, एंड रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया, मैम रश्मि डिड नॉट कम टू द कोचिंग सेंटर टुडे। तो रश्मि जो है वो नहीं आई टू द कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर जो है वो नहीं आई टुडे, आज। तो मैम आज रश्मि जो है वो कोचिंग सेंटर नहीं आई। तो वहाँ पे यही करेगी ना एक माँ, पहले वेरीफाई करेगी भाई कोचिंग में है या नहीं है, कैसे किसी ने प्रैंक कॉल कर दिया मेरे को कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है। तो माँ ने वेरीफाई किया, तो कोचिंग सेंटर में बेटी नहीं थी। हर हैंड्स बिगेन टू शेक, अब उसके जो हाथ हैं बिगेन शुरू हो गए, बिगिन शुरू होना होता है, बिगेन शुरू हो गए, टू शेक ऐसे कांपना, हिलना, ठीक है। तो शेक मतलब कांपना होता है, लेकिन यहाँ पे कांपना जो है उसका शुरू हो गया। शी इमीडिएटली कॉल्ड हर हस्बैंड, तो अब वो क्या करेगी, अपने पति को ही कॉल करेगी। तो जो महिला है, रश्मि की मम्मी है, उसने तुरंत ही फोन किया, हर हस्बैंड, अपने पति को कॉल किया। आवर डॉटर हैज़ बीन किडनैप्ड, यानी कि हमारी जो बेटी है, पैसिव में लिखा गया ये हैज़ बीन किडनैप्ड, यानी कि उसका जो है वो अपहरण जो है वो किया जा चुका है, ठीक है। तो हैज़ बीन किडनैप्ड, हमारी बेटी का अपहरण किया जा चुका है। शी क्राइड, वो ऐसे रोई। द कोचिंग सेंटर सेज, कोचिंग सेंटर कहता है शी नेवर अराइव, यानी कि वो कभी नहीं पहुंची। तो कोचिंग सेंटर बोल रहा है कि वो कभी नहीं पहुंची, हमारी बेटी का किडनैप किया जा चुका है। हर हस्बैंड वॉज शॉक्ड, अब उसका जो पति है वॉज शॉक्ड, यानी कि वो एकदम हैरान था कि अरे ऐसा कैसे हो गया। दैट्स इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, यानी कि यह क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ही सैड, उसने कहा, उसने किसने, पति ने कहा कि ऐसा कैसा हो गया। आई ड्रॉप्ड हर एग्जैक्टली एट द मेन गेट ऑफ द कोचिंग सेंटर, अरे ऐसा कैसा हो गया, मैंने ड्रॉप किया उसको, यानी कि छोड़ा वहां पर, कहाँ पर, एग्जैक्टली ठीक, एट द मेन गेट, यानी कि जो मुख्य दरवाजा है ऑफ द कोचिंग सेंटर, यानी कि वहां पे ठीक मैंने मेन गेट के ऊपर बेटी को छोड़ा है, ऐसे कैसे किडनैप हो गई वहां से वो। तो बात तो सही है उसके पापा की भी कि भाई मैंने तो छोड़ा है, ऐसे कैसे किडनैप हो गई। जस्ट देन, बस तभी, द किडनैपर कॉल्ड अगेन, बस तभी क्या किया, किडनैपर ने फोन किया दोबारा। सो तो डिड यू कंफर्म, क्या तुमने कंफर्म कर लिया, क्या तुमने पुष्टि कर ली। ही आस्क्ड, उसने पूछा। योर डॉटर इज इन माई कस्टडी, आपकी जो बेटी है वो किस में है, मेरी कस्टडी में है, मेरी हिरासत में है। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना कि पुलिस कस्टडी में है वो चोर, तो वैसे ही हिरासत में होना, ठीक है। तो आपकी बेटी जो है वो मेरी हिरासत में है। द मदर बेग्ड, ठीक है। तो मदर ने क्या किया, बेग मतलब ऐसे भीख मांगना होता है, ठीक है, लेकिन विनती के लिए भी बोलते हैं कि गिड़गिड़ा के कि प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को, तो उस टाइप से जो जो माम, माम नहीं मॉम, जो मदर है उसने विनती की, उसने प्लीज लेट माई डॉटर गो, कृपया करके लेट माई डॉटर गो, यानी कि मेरी जो बेटी है उसको क्या करने दो, जाने दो। जैसे लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट माई डॉटर प्ले, मेरी बेटी को खेलने दो, वैसे ही लेट माई डॉटर गो, मेरी बेटी को जाने दो। आई विल गिव यू, मैं दूंगी तुम्हें, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो कुछ भी यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगी, मेरी बेटी को प्लीज जाने दो। द किडनैपर सेड फर्मली, अब किडनैपर जो है उसने कहा दृढ़ता से, ठीक है। तो अब किडनैपर क्या कहता, ये तो उसकी माँ गिड़गिड़ाई, अब वो कहता है लिसन केयरफुली, सुनो ध्यानपूर्वक। किडनैपर बोल रहा है धमकी भरी आवाज में। फर्स्ट, पहले डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस, पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। सेकेंड, लीव योर फोन एट होम, छोड़ो अपना फोन जो है उसको घर पर छोड़ो। टेक ऑल योर गोल्ड ज्वेलरी, तो लो ऑल, सारी की सारी, योर गोल्ड ज्वेलरी, इनके अपने सारे के सारे जो सोने के गहने हैं, ठीक है, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते, ज्वेलरी पढ़ते हैं। तो ज्वेलरी जो है उसको लो, एंड और राइड योर स्कूटी, और चलाओ अपनी स्कूटी चलाओ, यानी कि उसको चला करके लेके आओ। आई हैव पेस्टेड एन एड्रेस ऑन योर स्कूटी, मैंने जो है वो चिपका दिया है, पेस्ट करना चिपकाना, तो मैंने चिपका दिया है एक पता, एक एड्रेस, ऑन योर स्कूटी, आपकी स्कूटी के ऊपर, उस पर आपको जाना है। गो देयर, जाओ वहां पर, एंड और ड्रॉप द बैग, और छोड़ दो बैग को, ऑफ द ज्वेलरी, ज्वेलरी का जो बैग है उसको छोड़ दो, एग्जैक्टली ठीक, वेयर आई इंस्ट्रक्ट यू, जहां पर मैं क्या करूँ, आपको इंस्ट्रक्ट करूँ, निर्देश दूं, वहां पर जो है उस बैग को छोड़ दो। तो किडनैपर बोल रहा है कि पुलिस को कॉल नहीं करना है, सारे के सारे गहने एक बैग के अंदर डालो और स्कूटी लेकर के बताए गए एड्रेस के ऊपर आप आ जाओ, वहां छोड़ दो। द मदर वॉज ट्रेम्बलिंग, अब जो मदर जो है, माँ जो है, वो क्या कर रही थी,
कांप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी विथ फियर, डर के साथ में कांप रही थी कि क्या हो गया, मेरी बेटी को तो छुड़ाना पड़ेगा, उस टाइप से। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना सोचे दोबारा। तो ट्वाइस दूसरी बार होता है बिना दोबारा सोचे, यानी कि बिना गहराई से सोचे बोल सकते हो, बिना कुछ सोचे फटाफट कुछ काम कर दिया। शी गैदर्ड ऑल हर गोल्ड ज्वेलरी, उसने इकट्ठा की सारी सोने की जो ज्वेलरी थी, उसकी गहने थे, वो इकट्ठा किए। प्लेस्ड इट इन अ बैग, और रखे उनको एक बैग के अंदर। एंड और रश्ड आउट ऑन हर स्कूटी, ठीक है, तो रश का मतलब जल्दीबाजी में होता है, तो रश्ड जल्दी जल्दी जो है वो निकल पड़ी, आउट बाहर निकल पड़ी, ऑन हर स्कूटी अपनी स्कूटी के ऊपर जो है वो बाहर निकल पड़ी। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वही अनुपालन करते हुए, अनुसरण करते हुए, द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का अनुसरण करते हुए। शी रीच्ड, वो पहुंची, द लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन थी, जो स्थान बताया था वहां पर वो पहुंची। एंड और ड्रॉप द बैग, और रख दिया, गिरा दिया, रखने के लिए आएगा, छोड़ दिया, मतलब जो बैग है उसको छोड़ दिया। वेयर, जहां द किडनैपर हैड टोल्ड हर टू, जहां पर किडनैपर ने जो है वो कह चुका था करने के लिए, उसको रखने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, तो वहां पर जो है उसने उस बैग को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस पूरा कंटिन्यू नहीं करेगा कि जहां पर किडनैपर हैड टोल्ड हर टू ड्रॉप द बैग, ठीक है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तो टू तक रख के फुल स्टॉप लगा दिया इस पे। जहां पर किडनैपर ने बोला वहां उसने छोड़ दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, सब कुछ पूरा करने के बाद में, शी रिटर्न होम, वह घर लौटी विथ अ हैवी हार्ट, एक भारी दिल के साथ में। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद में, द फोन रैंग अगेन, अब जो फोन है रिंग रैंग बजा, अगेन दोबारा बजा। द किडनैपर सेड कामली, अब किडनैपर जो है उसने कहा कामली, शांत स्वर में जो है उसने कहा। क्या कहता है वो शांत स्वर में? यू डिड अ गुड जॉब, यानी कि तुमने किया है, अ गुड जॉब यानी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है तुमने। आई एम रिलीजिंग, मैं रिहा कर रहा हूँ, योर डॉटर, आपकी बेटी को मैं रिहा कर रहा हूँ। गो एंड पिक हर अप फ्रॉम द कोचिंग सेंटर गेट, जाओ और पिक कर लो उसको, ठीक है, यानी कि ले लो उसको फ्रॉम द कोचिंग सेंटर गेट, कोचिंग सेंटर का जो गेट है, दरवाजा है, वहां से उसको पिक कर लो। तो ऐसा करके जो है किडनैपर बोल रहा है कि भाई छोड़ रहा हूँ आपकी बेटी को, आप ले लो। अब देखो यहाँ पे किडनैपर ने तो कुछ किडनैप किया ही नहीं, बेटी जो है वो मजे कर रही थी पार्टी के अंदर, अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के गई थी, ठीक है, और जैसे ही कोचिंग तो गई नहीं उस दिन पार्टी करके वहां पे कोचिंग के गेट के आगे आ जाएगी ताकि मम्मी पिक कर लेगी उसको। द मदर क्विकली इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड, अब जो माँ है उसने जल्दी से इन्फॉर्म किया, सूचित किया अपने पति को। एंड बोथ ऑफ देम रश्ड टू द कोचिंग सेंटर, और दोनों के दोनों जो है वो एकदम जल्दीबाजी में जो है वो निकले, कोचिंग सेंटर के लिए वो निकले। व्हेन दे रीच देयर, जब वे वहां पहुंचे, दे सॉ, उन्होंने देखा, रश्मि स्टैंडिंग नियर द गेट, रश्मि जो है वो खड़ी थी, गेट के पास में खड़ी थी। कंप्लीटली सेफ, पूरी तरह सुरक्षित थी। एंड कंफ्यूज्ड, और उलझन में थी। हर मदर रैन टूवर्ड हर, अब उसकी मम्मी जो है वो दौड़ी, टूवर्ड की तरफ, हर उसकी तरफ दौड़ी, क्योंकि उसकी मम्मी के हिसाब से तो वो किडनैप हो गई थी, तो वो दौड़ी। एंड हग्ड हर टाइटली, और उसको गले लगा लिया, उसको टाइटली कस करके उसको गले लगा लिया। माई डॉटर, मेरी बेटी, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? शी क्राइड, वो रोई, चिल्लाई। डिड द किडनैपर हर्ट यू, क्या किडनैपर जो है उसने हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया है तुमको? तो ऐसा जो है माँ चिल्ला करके बोली कि मेरी बेटी, तुम्हें किडनैपर ने कोई नुकसान पहुंचाया क्या? रश्मि लुक्ड सरप्राइज, अब लक्ष्मी जो है वो दिखी, सॉरी लक्ष्मी नहीं है रश्मि, तो रश्मि जो है लुक्ड दिखी, सरप्राइज एकदम हैरान दिखी कि मम्मी का क्या हो गया, मम्मी क्यों बोल रही है ऐसे कि किडनैपर हो गया, क्या हो गया? किडनैपर यानी कि अपहरणकर्ता। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मॉम? तो सिंपल सा पूछा कि तुम जो है वो किसके बारे में, किस चीज के बारे में जो है वो बात कर रही हो, ठीक है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, के बारे में, ये टॉक बात करना, व्हाट यानी कि क्या है, किस बारे में, तुम जो किस बारे में बात कर रही हो मम्मा? आई एम परफेक्टली फाइन, मैं क्या हूँ, परफेक्टली पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हर मदर, उसकी मम्मी, स्टिल शेकिंग, अभी भी जो है उसकी मम्मी क्या कर रही है, कांप रही है। टोल्ड हर एवरीथिंग, बताया उसको, बेटी को बताया, एवरीथिंग सब कुछ बताया उसको। द पुलिस, द फोन कॉल्स, यानी कि जो फोन कॉल्स आए थे उसके बारे में बताया। द थ्रेट्स, यानी कि जो धमकियां थी उनके बारे में बताया। एंड और द ज्वेलरी, यानी कि जो गहने थे, शी हैड गिवन अवे, जो उसने जो है वो गिव अवे करना मतलब दे देना, तो दे दिए, टू सेव हर डॉटर, अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो उन सब के बारे में बताया।
रश्मि's फेस सडनली टर्न पेल। अब रश्मि का जो चेहरा है अचानक जो है टर्न यानी कि हो गया, यानी कि रंग जो है एक एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाए तो टर्न का यूज करते हैं। टर्न का मतलब ऐसा मुड़ना होता है, लेकिन एक चीज दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाए तो टर्न का यूज करते हैं। उसका चेहरा जो है वो पेल हो गया, यानी कि पीला पड़ गया। पहले सिंपल था, अभी क्या हो गया, पीला पड़ गया, यानी कि उसके भी होश उड़ गई कि अरे ये क्या हो गया। शी रियलाइज्ड, उसके समझ में आई, कि उसे एहसास हुआ व्हाट हैड हैपेंड, यानी कि क्या घटित हो चुका है, ये उसको एहसास हुआ। स्लोली, धीरे धीरे, विथ गिल्ट, अपराध बोध के साथ में, इन हर वॉइस, यानी कि उसकी जो आवाज थी उसके अंदर ऐसे गिल्टी फील हो रहा था उसको। शी सेड, उसने कहा, मॉम आई वॉज नॉट किडनैप्ड। मॉम, मैं किडनैप नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट किडनैप, मैं किडनैप नहीं हुई थी, पैसिव में लिखा गया है। हर पेरेंट्स लुक्ड एट हर इन शॉक, उसके पिताजी उसके जो माता पिता हैं उन्होंने देखा, लुक एट देखना होता है, लुक्ड एट देखा उसको, इन शॉक सदमे में देखा, क्या तुम किडनैप नहीं हुई थी, तो हमने ज्वेलरी किसको दे दी, उस टाइप से। आई लाई टू यू, ठीक है, तो लाई ऊपर जो लाई आया था, नेवर टेल अ लाई, तो वहां पे वो एज एन नाउन था, मतलब झूठ, और यहाँ पे क्या है, लाई मतलब झूठ बोलना। तो आई लाइड, मैंने झूठ बोला, टू यू आपसे मैंने झूठ बोला। शी कंटिन्यूड सॉफ्टली, यानी कि उसने जारी रखा, सॉफ्टली एकदम हल्के से कोमलता से बोलना उसने जारी रखा। आई टोल्ड डैड, मैंने कहा पिताजी से, आई वॉज गोइंग टू कोचिंग, कि मैं जा रही थी, कोचिंग जा रही थी, ऐसा मैंने पिताजी से बोला। बट लेकिन आई एक्चुअली वेंट विथ माई फ्रेंड्स, तो मैं जो है एक्चुअली दरअसल वेंट गई विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ में गई, टू सेलिब्रेट अ बर्थडे, जश्न मनाने के लिए, अब बर्थडे एक जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ में गई। मैंने पिताजी से तो कहा कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ में गई। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, तो वहाँ पे क्या था, पूरी तरह साइलेंस था, सन्नाटा था। वन स्मॉल लाई, यानी कि एक छोटा सा झूठ जो है एज सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, हैड कॉज्ड, यानी कि वो पैदा कर चुका था, अ ह्यूज लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान, फॉर द एंटायर फैमिली, पूरे के पूरे परिवार के लिए जो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पैदा कर चुका था। क्योंकि यदि उसके पिताजी को पहले पता होता कि वो बर्थडे में जा रही है, तो क्यों ही वो अपने गहने वगैरह जो उस किडनैपर को देते। लेकिन उस लड़की ने जो वो बताया नहीं, वो चुपचाप चली गई, और इसी बात का फायदा जो है किडनैपर ने उठाया। दैट डे, उस दिन, रश्मि लर्न अ पेनफुल लेसन, रश्मि ने जो है एक दर्दनाक जो सबक है वो सीखा उसने। अ सिंगल लाई, यानी कि एक इकलौता जो झूठ होता है, कैन क्रिएट अ डिजास्टर, तो पैदा कर सकता है एक डिजास्टर, भयंकर स्थिति पैदा कर सकता है। सो तो ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमेशा जो है बताइए, द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो बताइए, डैश करके, स्पेशली टू योर पेरेंट्स, स्पेशली विशेष रूप से अपने पेरेंट्स को, माता पिता को जो है सच्चाई जो है आप बताइए। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ करके, और काफ़ी सीख देने वाली कहानी है ये। कभी भी झूठ मत बोलिए, और कहीं भी आप जाते हो तो अपने जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनको बता कर जाइए कि हम वहाँ जा रहे हैं, ताकि कोई आपकी गैर हाजिरी का गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो इसके साथ में ही वीडियो जो है वो एंड करते हैं। वर्ड मीनिंग्स जो हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम की जो है वो कमी है यहाँ पे। और उसके साथ में ही यदि वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ऐसी और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, और अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू।